नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। आंवला के उन्नत किस्म के पौधे तैयार करके कमाएं अच्छी आय। मुर्गियों को संतुलित आहार खिलाएं, अधिक अंडा उत्पादन पाएं। आंवला की बागवानी अपने राज्य में बड़े पैमाने पर की जाती है और जो किसान आंवला के उन्नत किस्म के पौधे तैयार करके बेचते हैं वे अच्छी आय भी कमा रहे हैं। आज हम आपको गांव ढोडसर, जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान रमेश यादव से मिलवाने जा रहे हैं, जो आंवले के नए पौधे तैयार कर अच्छी आय कमा रहे हैं। तो ये किसान किस प्रकार से आंवला के उन्नत किस्म के पौधे तैयार कर रहे हैं, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। मैं आपको जो आंवले के पौधा तैयार होता है ग्राफ्टिंग से, उसको किस हिसाब से तैयार करता है मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो अपन जैसे थैली भरी जाती है मिट्टी से, फिर उसमें बीज लगाया जाता है। बीज लगाने के बाद ये करीबन 8-9 महीने का हो जाए देसी पौधा, उसमें फिर ग्राफ्टिंग की जाती है। जो अपने मात्र वृक्ष हैं चकेया वैरायटी के, उसमें से कलम ली जाती है और 8-10 दिन के अंदर वो फूटना चालू हो जाती है। और उसमें जो अपन बडिंग लेंगे उसमें उसको 4 महीने पहले उसकी कटिंग करनी पड़ती है। जो चकेया वैरायटी है उसमें से जो कटिंग करेंगे उसमें से जो टहनी फूटेगी उस वही कलम के काम में आएगी, और जैसे पक्की डाली है वो नहीं आएगी उसमें चकेया वैरायटी में। आंवला एक औषधीय फल है। इसका उपयोग औषधीय शक्ति वर्धक और सौंदर्य प्रसाधन के निर्माण में होता है। इसी कारण इसकी बाजार में मांग भी खूब होती है और इसकी बागवानी और नर्सरी तैयार करने वाले किसान अच्छा खासा लाभ कमाते हैं। इसी लाभ को देखते हुए जो किसान भाई आंवला का नया पौधा तैयार करना चाहते हैं वे कैसे करें, वह इस प्रकार से है। जो अपन जो इसकी जो बडिंग लेंगे उसमें से जो एक तो उसमें जो पुरानी डाली है उसकी बडिंग नहीं होगी, और जो अपन ने उसकी कटिंग की है 3-4 महीने पहले, उस जो वो डाली फूटेगी वही काम आएगी डाली। अपन जैसे मान लो जैसे ये जो पक्की हुई डाली ले ले, उसमें से जो अपन ने वो आई बडिंग निकालते हैं वो नहीं निकलेगी, और जो इसमें से जो काची ये जो टहनी है उसमें से आराम से वो बडिंग निकल जाएगी। जैसे अपन को ऐसी टहनी लेनी है, ये चकेया वैरायटी का आंवला है, और ऐसी डाली लेनी है अपन को, ऐसे सेकेटर से ऐसे काटनी है ऐसे। जैसे ये काची टहनी है इसको हटानी है अपन को, इसको हटा के और इसको इन पत्तों को ऐसे हटाना है। ये जो आँख है इनको ऐसे हटाना है, पत्तों को पूरों को। ये देसी पौधा है। ये जो अपने जो ग्राफ पौधे से चकेया वैरायटी से जो कलम ली है, जो ये देसी पेड़ के ऊपर ये बंधेगी। इसको देसी को अपन को यहाँ से हटाना है। इसको हटा के जो ये पत्ते हैं इनको साफ करना है। ये चक्कू है जो अपन कलम बांधेंगे। ये जो पट्टी है जो कलम बांधने के बाद में इसको बांधेंगे। जैसे ये जो अपने जो ग्राफ्टिंग की जो टहनी ली इसमें से ये आंख निकालेंगे ऐसे, इसको ऐसा चीरा लगा दिया। अब इसको ऐसे करेंगे, ये निकल गया। ध्यान रखने की बात ये है, इसमें जो छेद है वो छेद नहीं होना चाहिए। अब इसको ऐसा चीरा लगाना चाहिए इसमें, इस पेड़ में
अब लगाएंगे। अब ये पन्नी बंधेगी इनमें ऐसे, ये लो ये तैयार हो गई। जैसे जैसे वो कलम जो आपने बांधी है वो कलम थोड़ी बड़ी हो जाएगी, फिर वो धीरे धीरे वो नीचे देसी फूटना बंद हो जाएगा और महीने 2 महीने में वो कलम 1-1.5 फीट की हो जाएगी, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आंवला के नए पौधे अधिकतर किसान भाई पारंपरिक रूप से बीज द्वारा तैयार करते हैं, जिसके कारण पौधे अधिक समय में फल देते हैं और फलों की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं होती। इसलिए आज के समय में आंवले के सफल बागवानी के लिए अच्छे किस्म के नए पौधे तैयार किए जाते हैं, जिससे पौधे कम समय में तैयार होकर अच्छे फल देने लगते हैं। आंवले के नए पौधे तैयार करने के फायदे हैं अनेक। कम समय में अधिक संख्या में पौधे हो जाते हैं तैयार। उन्नत किस्म के पौधों से मिलता है अधिक फल उत्पादन। उन्नत किस्म के पौधों से मिलते हैं अच्छे गुणवत्ता के फल। फलों का अच्छा बाजार भाव मिलता है, जिससे किसानों को मुनाफा अधिक मिलता है। जैसे उसमें आई वेडिंग होती है और रिंग वेडिंग होती है, तो मैं तो क्या आई वेडिंग करता हूँ और उसमें जैसे पेंसिल का आकार का हो ये पौधा, देसी पौधा, उसमें से ये आराम से सट जाती है और 8-10 दिन के अंदर अंदर ये पौधा फूटने स्टार्ट हो जाती है जो कलम बांधी हो। फिर उसमें से ध्यान ये रखना है जो कलम बांधी है उस पेड़ के जो देशी आती है उसको अपन को करीबन महीना 1.5 महीने के लिए उसको जो फुटान फूटती है वो उसको तोड़ना पड़ता है। जैसे जैसे वो कलम जो आपने बांधी है वो कलम थोड़ी बड़ी हो जाएगी, फिर वो धीरे धीरे वो नीचे देसी फूटना बंद हो जाएगा और महीने 2 महीने में वो कलम 1-1.5 फीट की हो जाएगी, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है और अपन फिर वो पौधा अपन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं खेत में या कहीं भी। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, मुर्गी पालन कम समय में अधिक आय देने वाला व्यवसाय है, लेकिन इस व्यवसाय की सफलता मौसम के अनुरूप इनके प्रबंधन पर ही टिकी है। और अगर इनके आहार प्रबंधन की बात करें तो अक्सर देखा गया है कि किसान भाई इनके आहार पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप मुर्गियों से अधिक अंडा उत्पादन लेना चाहते हैं तो आपको मुर्गियों के आहार प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होगा। तो आप कैसे करें मुर्गियों का आहार प्रबंधन, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर गिरिराज गोयल से। नमस्कार किसान भाइयों, अभी बरसात का सीज़न चल रहा है, इसके बाद में फिर सर्दियों का सीज़न प्रारंभ होगा। इसमें अंडों की बहुत महत्ता है और अंडा देने वाली मुर्गी को हम लेयर के रूप में जानते हैं और अंडा उत्पादन का सीधा सीधा संबंध उनके दाने से है। किस प्रकार से हम उनको अच्छे से अच्छा संतुलित आहार दें जिससे कि मुर्गियों का अंडा उत्पादन क्षमता उच्च बनी रहे, उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित नहीं हो और लंबे समय तक उच्च मात्रा में वो अंडे देती रहे। मुर्गी पालकों को चूजों से लेकर अंडा उत्पादन तक की अवस्थाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो अंडा उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है, जबकि मुर्गी पालन में 70% खर्चा आहार प्रबंधन पर ही आता है। इसलिए आहार प्रबंधन पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है। चूजों को पहली खुराक अंडे से निकलने के 48 घंटे बाद दी जाती है। अंडा देने वाली मुर्गियों का आहार 3 अवस्थाओं में दिया जाता है, जिसमें पहला चिक राशन यह 1 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक की मुर्गियों को दिया जाता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 22 से 24%, ऊर्जा 2700 से 2800 कैलोरी प्रति किलोग्राम और कैल्शियम 1% होनी चाहिए। दूसरा ग्रोवर या वर्धक राशन,
यह 8 सप्ताह से लेकर 20 सप्ताह तक दिया जाता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 18 से 20%, ऊर्जा की मात्रा 2600 से 2700 कैलोरी प्रति किलोग्राम और कैल्शियम 1% रखा जाता है। तीसरा और आखिरी लेयर राशन, यह 20 सप्ताह से ऊपर की मुर्गियों को दिया जाता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 16 से 18%, ऊर्जा 2400 से 2600 कैलोरी प्रति किलोग्राम और कैल्शियम 3 से 3.5% होनी चाहिए। आपके क्षेत्र में उपलब्ध जो आहार के घटक हैं उनके आधार पर अगर बात करें तो सामान्यतः अंडा देने वाली मुर्गी के दाने में पीली मक्का 100 किलो अगर दाने का हम निर्माण कर रहे हैं तो 50 से 60 किलो पीली मक्का, 15 से 20 किलो इसमें खली होना चाहिए, जिसमें सोयाबीन की खली सबसे अच्छी मानी जाती है। आप मूंगफली की खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आधी मात्रा में सोयाबीन और मूंगफली दोनों खलियों को ले सकते हैं। इसके बाद में इसमें चावल की छोटी कनकी या एक राइस पॉलिश होता है जो चावल मिल में इसका पाउडर निकलता है, वो भी आप डाल सकते हैं 15 से 20%। इसके साथ साथ में आपको मुर्गियों के दाने में खनिज तत्वों की मात्रा डालनी पड़ेगी। इनके लिए अंडा उत्पादन के लिए ट्रेस मिनरल्स करके आते हैं, वो आपको 2 किलो आपको डालना पड़ेगा 100 किलो दाने में, और 1 किलो नमक। इसके साथ साथ में आपको 2-3 और विशेष दवाइयाँ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो उसमें एक कोक्सीडियो स्टेट नामक एक दवाई है जिसको बाज़ार में कई ब्रांड नेम से आती है, जिसमें डाइक्लाज्यूरिल बहुत अच्छा नाम है CMP1। तो ये केवल 100 किलो दाने में 100 ग्राम पड़ेगी केवल। दूसरा, बरसात के समय भी और भी समय कई बार इनमें फंगस लगते हैं दाने में, तो उसके लिए डिटॉक्सिकेंट आते हैं, वो भी करीब 100 किलो दाने में 100 ग्राम पड़ता है। और UTTP करके एक आता है, बड़ा अच्छा डिटॉक्सिकेंट है, इसको भी आप 100 किलो दाने में 100 ग्राम डालेंगे और 10 रुपये की करीब इसकी कीमत पड़ेगी। ये 4 चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका दाना संपूर्ण बन जाता है। जो बाज़ार में उपलब्ध दाना जिसकी कीमत करीब 40 रुपये किलो है, उससे कहीं कमतर नहीं बैठेगा और आपका उत्पादन भी प्रभावित नहीं होगा। और आप इसको अगर बनाएंगे तो आपको इसकी कीमत 32 से 34 रुपये किलो पड़ेगी, मतलब आपको 6 से 8 रुपये प्रति किलो का फ़ायदा निश्चित रूप से होगा, और यही आपके पूरे उत्पादन के फायदे के रूप में आपको परिलक्षित भी होगा। मुर्गी पालक भाइयों, इस तरह आप आहार का मिश्रण स्वयं घर में तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप अपनी मुर्गियों को दाना मिश्रण कितनी मात्रा में खिलाएं जिससे आपको अधिक अंडे का उत्पादन मिल सके। इसके साथ ही खिलाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इन पहलुओं पर खासकर ध्यान देने की जरूरत होती है। सर्वप्रथम कितनी मात्रा दें, तो जो मुर्गी अंडा देती हैं उनको सामान्यतः 110 से 120 ग्राम प्रति मुर्गी की दर से आहार दिया जाता है। इससे ज़्यादा अगर आप आहार देंगे तो उसका शारीरिक भार बढ़ेगा, जिससे कि उसकी अंडा क्षमता भी प्रभावित होगी। उसके साथ साथ में आप दाने में कितनी बार आपको दाना देना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण है। दिन में 2 बार आपको दाना देना चाहिए, एक बार सुबह और एक बार करीब 4 बजे। 2 बार दाना देने से क्या रहता है कि कई बार मुर्गी जो सुबह नहीं खाई है वो शाम को खाएगी, और जो शाम को खाएगी वो अंडे उत्पादन में बड़ा अच्छा उसका प्रभाव रहता है। और मुर्गियों का अंडा उत्पादन सामान्यतः सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक होता है। उसके बाद वो दाना खाकर आराम से बैठती हैं, उसके बाद फिर एक बार शाम को 4, 5, 6 बजे पे फिर दाना खाती हैं। तो आप 2 बार उनको दाना डालिए। आपको ये भी देखना है कि जो आप 110 से 120 ग्राम दाना दे रहे हैं, उनको आहार दे रहे हैं, वो अच्छी गुणवत्ता का हो। आपको उनके दाने में शुरुआत से ही 3% कैल्शियम, मतलब अगर आप 100 किलो दाना बना रहे हैं तो उसमें 3% कैल्शियम सोर्स जरूर होना चाहिए, जिसमें कि विशेष रूप से जो लाइमस्टोन पाउडर होता है जो भूरे कलर का रहता है, और एक बहुत अच्छी कम कीमत का और एक अच्छा कैल्शियम सोर्स भी उपलब्ध है सेल ग्रेट। अगर वो आपको उपलब्ध हो जाता है मार्केट से तो वो सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें संतुलित मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा रहती है जो अंडा उत्पादन के लिए आवश्यक है। दाने का भंडारण बहुत महत्वपूर्ण है। बारिश के समय में, आने वाले समय में भी इसको पॉलीथीन के बैग में रखना है, और आपको 15 दिन का दाना आपको बना के रखना है। उससे ज़्यादा दाना आप मत बनाइए, क्योंकि 15 अभी बारिश में उसमें फंगस की संभावना रहती है। दाने के बर्तन को साफ रखिए, उसके साथ में निरंतर रूप से दाने की गुणवत्ता पर भी ध्यान रखिए, कहीं आपके दाने में फंगस तो नहीं लग रहा है, कोई अवांछित उसमें सुगंध तो नहीं आ रही है, और जो आप दाना दे रहे हैं
उसमें कहीं आपके गोदाम में कहीं चूहे तो नहीं है, क्योंकि चूहे भी कई बार बीमारी का वाहक बन जाते हैं, तो उनकी भी रोकथाम आपको करनी चाहिए। तो इन्हीं सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे किसान भाइयों, तो निश्चित रूप से आप अपने मुर्गियों को अच्छी मात्रा में अच्छा संतुलित आहार दे पाएंगे, जिससे कि उनका अंडा उत्पादन अच्छा बना रहे। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। और मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि अनुसंधान केंद्र स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आने वाले दिनों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मध्यम आपेक्षिक आर्द्रता के साथ मध्यम गति की हवाएं चलने और आंशिक बादल छाए रहने के साथ वर्षा नहीं होने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में मौसम की परिस्थितियों के कारण मूंगफली और अन्य फसलों में म्लानी के लक्षण आ सकते हैं, अतः आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। बारानी फसलों में आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई करके नमी संरक्षण का प्रयास करें। आने वाले दिनों में मौसम की परिस्थितियों के कारण खरीफ फसलों में कीट और रोगों का प्रकोप होने की संभावना रहती है, अतः खेत में लगातार निगरानी रखें, जिससे फसलों पर होने वाले कीट और व्याधियों के प्रकोप का पता लग सके। आने वाले दिनों में मौसम की परिस्थितियों के कारण मूंगफली की फसल में टिक्का रोग के प्रकोप की संभावना है, अतः किसान भाई इसके नियंत्रण के लिए मैंकोजेब या क्लोरोथैलोनिल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। ग्वार और अन्य दलहनी फसलों में रस चूसने वाले कीटों जैसे हरा तेला, सफेद मक्खी, मोयला आदि का प्रकोप होने पर एसिटामेप्रिड या थायोमेथाक्साम नामक रसायन को 3 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से या इमिडाक्लोप्रिड 3 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। दलहनी फसलों में पत्ती काटने वाले कीटों का प्रकोप होने पर क्विनाल्फास 2 मिलीलीटर या मोनोक्रोटोफास 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। वर्तमान और आने वाले दिनों की मौसम की परिस्थितियों के कारण ग्वार की फसल में जीवाणु झुलसा रोग होने की संभावना रहती है, अतः किसानों को सलाह दी जाती है कि रोग के लक्षण दिखाई देते ही 2.5 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन और 30 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 10 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। पशुओं में LSD यानी लंपी स्किन बीमारी का प्रकोप बढ़ रहा है, अतः बीमारी का शीघ्र पता करने के लिए पशु बाड़े में प्रतिदिन जाते रहें और लक्षण दिखाई देते ही प्रभावी नियंत्रण के लिए पंजीकृत पशु चिकित्सक की सलाह लें। LSD के फैलाव को रोकने के लिए संक्रमित पशु को अलग बाड़े में रखने की व्यवस्था करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है।
अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम नौहर, जिला हनुमानगढ़ के कृषक केशवानंद ने। आप धान की फसल में झोंका रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं तो केशवानंद जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाई, आज हम आपको धान में लगने वाले बीमारी, खास करके ब्लास्ट, जिसको हिंदी में हम झुलसा रोग कहते हैं, फफूंद जनित रोग है। सबसे पहले हम ब्लास्ट की बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि अभी मौसम बना हुआ है, अभी झुलसा रोग आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है। झुलसा रोग का लक्षण सबसे पहले पत्ती में दिखाई पड़ता है। पत्ती में ये एकदम सुई के नोक की तरह शुरू में धब्बा बनता है जो भूरा रंग का होता है। आगे चल करके धीरे ये आँख के आकार का या नाव के आकार का ले लेता है। जिस तरह से हमारे आँख में बीच में काला काला गोल धब्बा बनता है, ठीक उसी तरह से पत्ती में भी आँख के आकार का धब्बा बनता है, जिसके बीच में छाई के रंग का धब्बा आ जाता है। धान का ये रोग देश के लगभग सभी हिस्सों में फैला हुआ है। धान की फसल को बिचड़ा से लेकर फसल पकने तक नुकसान पहुंचाता है। इस रोग के कारण पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, जिससे पौधों की बढ़वार कम होती है। इस तरह से पत्ती का जो धब्बा बनता है आँख के आकार का, वो धब्बा दिखने पर निश्चित रूप से कह सकते हैं कि झुलसा रोग का प्रकोप है। इसका अगर पत्ती में रोकथाम नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उसके खास करके बाली पे भी लक्षण दिखाई पड़ते हैं। जनरली हम लोग यही कहते हैं खरपतवार को हटा देना चाहिए 30 दिन के बाद में तथा 45 दिन के बाद में 2 बार घास को हटा देना चाहिए। दूसरा, रोग रोधी किस्म कि कुछ किस्म ऐसे होते हैं जिसमें झुलसा रोग का प्रकोप नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर IR 64 एक धान का वेराइटी है, जिसको लगाने पर कह सकते हैं कि झुलसा रोग का प्रकोप नहीं के बराबर या बिल्कुल ही नहीं दिखाई पड़ेगा। तीसरा, अगर रोग के लक्षण दिखाई पड़ते हैं जिसमें पत्ती में लक्षण आते हैं तो उस समय में हम लोग खास करके ट्राइसाइक्लाजोल, जो मार्केट में बीम के नाम से आता है, 6 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करने पर निश्चित रूप से इस रोग को रोका जा सकता है। इसके अलावा मार्केट में साफ नामक फंजीसाइड्स है, जिसमें कार्बेंडाजिम प्लस मंकोजेब दोनों दवा का मिक्सचर है। ये भी धान के बीमारी को रोकने के लिए बहुत ही कारगर है। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।